पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करारा जवाब मिला है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया कि पीएम केयर्स फंड न सिर्फ कानूनी है बल्कि जनहित की कसौटी पर 100% खरा भी उतरा है। पीएम केयर फंड के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को मानने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। प्रायोजित षड्यंत्र का सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त किया है उसको, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फंड है पीएम केयर्स का। इसकी ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, पारदर्शी तरीके से इसका निवेश हो रहा है। पीएम केयर फंड को मिलने वाला चंदा एनडीआरएफ में ट्रांसफर हो, भविष्य में मिलने वाला चंदा भी एनडीआरएफ में ट्रांसफर हो। महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार हो। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तैयार किया गया प्लान कोविड-19 से मुकाबले के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का बचाव किया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों में आपदा के राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड दूसरे फंड्स पर रोक नहीं लगाता है, जिसमें स्वैच्छिक दान स्वीकार किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पीएम केयर फंड बनाने पर रोक नहीं है। इस फंड में लोग स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, इसलिए सारा पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग सुनवाई की काबिल नहीं, लिहाजा याचिका खारिज की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम केयर्स फंड पर हो रही सियासत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब बीजेपी मुखर हो गई है। उसने फंड पर उठ रहे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, जिसके बाद उम्मीद है इस पर अब सियासत थम जाएगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड बनाया गया। सरकार का कहना है कि इस फंड से अभी तक 31 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ जंग में किया जा रहा है। 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए दिए गए, 50,000 वेंटिलेटर लिए गए, 1000 करोड़ मजदूरों की भलाई के लिए खर्च किए गए। पीएम केयर फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में। 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं। लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को, जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। सरकार के मुताबिक पीएम केयर फंड को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फंड है पीएम केयर्स का। इसकी ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, पारदर्शी तरीके से इसका निवेश हो रहा है। पीएम केयर फंड को लेकर राहुल गांधी हमलावर थे। राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स से संबंधित आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया। अखबार की खबर शेयर करते हुए राहुल ने लिखा, पीएम केयर फॉर राइट टू इम्प्रोबिटी, यानी बेईमानी के अधिकार के लिए पीएम केयर्स। राहुल गांधी के आरोपों का सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। जब लॉकडाउन आया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, लॉकडाउन से क्या होगा। उनकी बात उनकी सरकार चाहे पंजाब में है या राजस्थान में नहीं सुनती थी। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश में आशा के लिए दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, तो पूरे भारत ने दिया जलाया, आशा का दिया, संघर्ष, संकल्प और ऊर्जा का दिया। गरीब ने अपनी झोपड़ी में भी जलाया। राहुल गांधी ने क्या कहा, यह दिया जलाने से क्या होगा। पीएम केयर फंड पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल उठाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, कोरोना महामारी में जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नूतन प्रयास पीएम केयर्स का विशिष्ट योगदान रहा है। इस पर सवाल उठाना श्री राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता का उदाहरण था।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स की महत्ता को वैधानिकता प्रदान कर दी। सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम केयर्स को लेकर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है। उम्मीद है कि अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।